उत्तराखंड में अब ना विदेशी चलेगी ना देशी, अब सिर्फ चलेगी मेट्रो। अरे ये वाली मेट्रो नहीं, ये वाली। उत्तराखंड में अब देसी विदेशी शराब की दुकानों में मेट्रो शराब भी बिकेगी। नई आबकारी नीति के तहत विदेशी शराब की दुकानों में ये मेट्रो शराब बेची जाएगी। मेट्रो शराब क्या है और इसकी बिक्री किन जिलों में होगी, ये सारी डिटेल आपको बताएंगे। क्या है मेट्रो शराब? आबकारी विभाग के अनुसार मेट्रो कोई ब्रांड या कंपनी नहीं है, बल्कि उत्तराखंड में जिस शराब को बनाने में लोकल प्रोडक्ट आड़ू, सेब, माल्टा, फल फूल, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाएगा, उसे मेट्रो नाम दिया गया है। कब और कहां बिकेगी मेट्रो शराब? मेट्रो शराब की बिक्री अप्रैल से शुरू होगी। उत्तराखंड गढ़वाल के 5 जिलों उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और चमोली में देसी शराब की बिक्री नहीं होती है। ऐसे में 40% तीव्रता वाली इस शराब को देसी और विदेशी शराब के बीच का उत्पाद माना जा रहा है। इस नई शराब को विदेशी मदिरा की दुकान में बेचा जा सकेगा। मेट्रो शराब का निर्माण प्रदेश की डिस्टिलरियों में ही किया जाएगा। इसके लिए 31 मार्च से पहले राजस्व समेत विभिन्न नियम कायदे तय कर दिए जाएंगे। बता दें कि भारत निर्मित अंग्रेजी शराब की तीव्रता 42.8 होती है, जबकि देसी शराब 36 और 25% की तीव्रता की होती है। लेकिन मेट्रो की तीव्रता 40% होगी, यानी इसमें अल्कोहल की मात्रा 40% होगी। ऐसे में जिन जिलों में देसी शराब की बिक्री नहीं होती, वहां इसे देसी का ही विकल्प माना जा रहा है। हालांकि इसके लिए अलग से ठेके नहीं खोले जाएंगे, इसे विदेशी शराब की दुकानों से ही खरीदा जा सकेगा। मेट्रो शराब फलों और वनस्पतियों के स्वाद से युक्त उच्च गुणवत्ता युक्त स्पिरिट से प्रदेश की डिस्टिलरियों में ही बनेगी। जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि गढ़वाल के उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और चमोली में देसी शराब की बिक्री नहीं होती है। इन जगहों के लिए अब नई आबकारी नीति में नई तरह की शराब की बिक्री की व्यवस्था की गई है। सरकार और विभाग का कहना है कि इसे उत्तराखंड के लोकल प्रोडक्ट माल्टा, आड़ू, सेब, फल फूल और जड़ी बूटी से बनाया जाएगा। उत्तराखंड आबकारी विभाग का ये भी दावा है कि इससे यूपी से हो रही शराब तस्करी पर भी लगाम लगेगी। लेकिन हमारा धामी सरकार से सवाल है कि क्या सिर्फ लोकल प्रोडक्ट माल्टा, आड़ू से शराब बनाई जा सकती है? आखिर सरकार शराब की जगह लोकल प्रोडक्ट से जूस और अन्य चीजें क्यों नहीं बनाती? और रही यूपी से शराब तस्करी की बात, तो आबकारी और पुलिस विभाग क्या कर रहा है? ये उत्तराखंड की जनता का दुर्भाग्य है कि जिस सरकार को उन्होंने विकास के लिए चुना था, उत्तराखंड की मूलभूत सुविधाओं को बुलंद करने के लिए चुना था, वो सरकार नई आबकारी नीति लाकर नए नाम से शराब की बिक्री करेगी। पहाड़ में शराब के नशे से कई परिवारों को बर्बाद कर दिया, लेकिन सरकार इस पर लगाम लगाने की जगह नई नाम से शराब लेकर आ रही है और उन जिलों में भी शराब की बिक्री करेगी जहां आज तक कभी देसी शराब की बिक्री नहीं हुई। ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य ही है कि शराब की बिक्री और खरीद के लिए यहाँ नई नीतियां बन जाती हैं, लेकिन पलायन रोकने और रोजगार को लेकर यहाँ वही पुरानी नीतियां चल रही हैं। जितनी तेजी से शराब की नीतियों पर काम होता है, उतना अगर पलायन और रोजगार को लेकर होता तो आज पहाड़ खाली नहीं होते, उत्तराखंड के लोग पहाड़ों से पलायन न करते। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।